हेलो फ्रेंड्स, वीकेंड के एनालिसिस करते हैं। तो लास्ट वीक में से आप लोग के मैंने शेयर किया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बुलिश व्यू ही रखा था। उसका रीज़न है कि बहुत सारे लोग नेगेटिव वो रखे थे कि बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है और अब गिरेगा, बट देन कब गिरेगा वो किसी को पता नहीं होता। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है, अगर हायर विन रेट चाहिए, हमेशा हमेशा तो नहीं पर ज़्यादातर टाइम पे सही होना है, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है फॉलो द ट्रेंड। ट्रेंड अप था इसलिए मैं आपको बताया था, अप ट्रेंड ही हो, कोई भी डिप आता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको डिस्कस भी किया था कि 200 EMA के पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई डिप मिलता है, तो वहाँ से सॉरी ये नहीं, तो वहाँ से हमको इस टाइप का अगर कोई करेक्टिव मूव मिलेगा, ऐसी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही होगी, तो एक्चुअली ये एक डिप बना था पर ये प्रॉपर डिप नहीं था, 200 EMA तक नहीं आया था, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम ऐसा सोचेंगे 200 EMA के पास से ये एक ऐसे ट्रेंड लाइन बन के रिवर्सल आया था, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन ऑलरेडी मैं तो काफ़ी लॉन्ग्स होल्ड कर रहा था, इसलिए मैंने निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन नहीं लिया था। तो अभी जो व्यू है उसकी बात कर लेते, तो अभी व्यू क्या है, देखो अभी निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे आ गया, तो लाइफ टाइम हाई पे आने के बाद हम यही व्यू रखते हैं कि लाइफ टाइम हाई पे जब कोई आता है तो वो अप ट्रेंड में है और कहीं ना कहीं मोमेंटम पॉजिटिव है, तो वापस व्यू यही रहेगा। अगर करेक्ट कमिंग वीक में कोई डिप मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं श्योर नहीं, अगर ब्रेकआउट करके सीधा ऊपर जाने लग गया तो कोई छोटे स्टॉप लॉस से किसी को ट्रेड करना है तो अलग बात है, वरना इट गेट्स रिस्की। तो अगर कोई करेक्टिव मूव आता है और फिर वापस से सपोज करते हैं 200 EMA है, 200 EMA थोड़ा सा ऊपर आएगी और ये कहीं ना कहीं इधर से ऐसे कोई करेक्टिव मूव आता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। तो बाइंग द डिप अभी भी हम वही स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे। और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में तो मुझे लगता है अभी तो काफ़ी पिक्चर बाकी है। वो डेली का आप चार्ट देखोगे तो 200 EMA से इधर बाउंस था, इधर बाउंस था और उसके बाद ये छोटा सा करेक्शन और वापस से ये ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो गए। तो अगर थोड़ा कंसोलिडेट भी होता है तो ये ब्रेकआउट करके कमिंग वीक में आगे ऊपर जा सकता है, विच इज़ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। और निफ्टी का लाइफ टाइम हाई आ चुका है, वो बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई आना बाकी है, ऑल थैंक्स टू HDFC बैंक। लेकिन बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल मोमेंटम बुलिश ही रहेगा, तो इसमें भी हम जो व्यू रखेंगे वो ऐसा ही रखेंगे। अगर कोई डिप मिलता है और वहाँ से करेक्टिव मूव इस टाइप की ट्रेंड लाइन बनती है और वापस से ऊपर जाने की ट्राई करता है मार्केट, तो ये बुलिश व्यू ही होगा। तो व्यू बुलिश ही रहेगा अभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। मैंने इस वीक एक स्टॉक ऐड किया है, आपको वो बताता हूँ, बजाज फिनसर्व। डेली के चार्ट्स पे आ जाते हैं तो ओवरऑल ये डेली का चार्ट आप देखोगे तो 200 EMA के आसपास इधर बाउंस करने की ट्राई किया था, इधर भी 200 EMA के पास डिप हुआ, पर देन करेक्टिव वापस से छोटे छोटे मूव्स आने लग गए, ऐसे तो चॉपी हो रखा है। तो मेरा ऐसा मानना है कभी भी इसको एक यहाँ से ब्रेकआउट करते हुए जाता हुआ हम देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं तो 2 दिन से लॉन्ग हुई, तो मैं 2 दिन पहले ये लॉन्ग इसमें होल्ड कर लिया था। सो बट देन या अभी भी एक ब्रेकआउट आना बाकी है और इसमें अपॉर्चुनिटी अभी भी मुझे लगता है कि ओपन है। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगती है आप ऐसे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ सकते हो। और आपको अगर थोड़ा शॉर्ट तरीके से ट्रेंड को देखें, क्योंकि अभी ट्रेंड फ्लैट है, इधर आप देखोगे तो ये एक साइडवेज जोन के अंदर है। हमने जो बाई किया था वो हमने शायद इधर कहीं नीचे बाई किया हुआ है, तो उसके बाद अभी थोड़ा ऊपर है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो एक अच्छा मूव फिर शुरू हो जाएगा और एक प्रॉपर अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ये मेरा मानना है। तो आप इसको भी अपनी एक वॉच लिस्ट में रख सकते हो। और कुछ स्टॉक्स और बात करते हैं, जैसे लास्ट वीक मैंने आपको बताया था मैं LNT होल्ड कर रहा हूँ, टाटा कॉम होल्ड कर रहा हूँ। तो LNT में तो आज ही बहुत एक अच्छा मूव आया है, 4.48% तो आज ही ऊपर है। मैं आपको दिखा दूँ तो ये मेरे डिस्कॉर्ड का सर्वर है जिसमें आज मैंने पोस्ट भी किया था LNT रॉक टुडे प्रॉफिट मोटिवेशन के ग्रुप में। इधर आप देखोगे तो ये मेरी पोजीशन है जिसमें 2,40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, सिर्फ 3 लॉट में, सिर्फ 3 लॉट लिए हुए हैं। और टाटा कॉम भी सिर्फ 3 लॉट है, उसमें 2,27,000 का प्रॉफिट चल रहा है। सो या और LNT में एक्चुअली कितने लोगों ने कल ही बुक कर दिया था। इधर आके आप देखोगे तो जो मेरे साथ पोजीशन दूसरे भी ट्रेडर्स होल्ड कर रहे थे, इधर वन सिंगल लॉट में 36,000 का इनको प्रॉफिट हुआ, लेकिन होल्ड करते तो और भी हो सकता था। मैं तो अभी तक होल्ड कर रहा हूँ। सो एनीवेज इधर आप देखोगे तो इनने भी 65,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया था LNT में। सो ये पोजीशन LNT की शायद एक हफ्ते या 10 दिन पहले मैंने शेयर की थी और 10 दिन से हम होल्ड करते आ रहे हैं शायद। सो या अभी LNT में क्या दिखता है आपको बताता हूँ। तो अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि ये लाइफ टाइम हाई के आसपास आने वाला, ये लाइफ टाइम हाई है और बहुत ही जल्दी कमिंग वीक में इसको हम लाइफ टाइम हाई पे आता हुआ देख सकते हैं। तो लाइफ टाइम हाई पे 37-35 है लाइफ टाइम हाई का प्राइस। सो कमिंग वीक में भी LNT बुलिश रहेगा और ये लाइफ टाइम हाई को टच करेगा, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट। अब इसमें 30 मिनट्स के चार्ट पे आके आप देख सकते हो, तो कोई छोटा भी डिप अगर आता है और वापस से ऊपर जाना शुरू कर देता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग की। कोई बहुत बड़ा डिप आएगा ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जब लाइफ टाइम हाई के इतना पास हो जाता है तो छोटे डिप से भी बाउंस ऑफ होकर निकल जाएगा और शायद 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको ये डिप दिखेगा भी नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो ये जो छोटा डिप होता है वो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको ऐसा दिखेगा। फिर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आके आप देखोगे तो सिर्फ ये इतना सा ही डिप हुआ होगा।
सो दिस इज़ क्वाइट हाई पॉसिबल, तो LNT को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। और टाटा कॉम भी हम लोग होल्ड कर रहे हैं, 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, और 3 लॉट में उसमें भी 2.25 लाख के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। नॉर्मली लोग ट्रेड करते हैं एक लॉट में 2-4-5 हज़ार ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें तो वो प्रॉफिट ले लेते हैं 5-7 हज़ार में। हम लोग ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 70,000 रुपीज़ पर लॉट प्रॉफिट चल रहा है, तो भी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जब अच्छा स्विंग ट्रेड आपको निकालना है तो जब मार्केट में ट्रेंडिंग फेज चल रहे होते हैं तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट खींचना आना चाहिए दोस्तों, तो ही जो थोड़ा साइडवेज वाला फेज आता है उसमें भी आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। तो एनीवेज सेम मेरे को ये टाटा कॉम में भी ये लाइफ टाइम हाई है। लाइफ टाइम हाई इनफैक्ट टच शायद किया था कि नहीं किया था, नहीं किया था, थोड़े के लिए रह गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन शायद इधर कंसोलिडेट होएगा और फिर ये लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है, इसलिए मैं तो पोजीशन होल्ड करके बैठा हूँ टाटा कॉम में भी। सो यू कैन कीप दिस ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट, टाटा कॉम गाइस। अब दूसरा एक है जो फ्रेश ट्रेड जैसा ही है, मैंने IEX एक्चुअली लिया 1 वीक से, बट देन कंसोलिडेट हो गया, कुछ खास हो नहीं रहा है। और इसका जो एनालिसिस था वो लास्ट वीक मैंने आपके साथ शेयर किया था, 200 EMA से रिजेक्शन और फाइनली इधर 200 EMA से ब्रेक किया, इसलिए हम ऐसा बोलेंगे अभी ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है अप ट्रेंड में, और नीचे आया 200 EMA के पास, तो 200 EMA को वापस से ब्रेक करके आप देखोगे तो नीचे नहीं जा रहा है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज करने की ट्राई कर रहा है। और इसमें एक टाइप से यहाँ पे 30 मिनट्स के चार्ट पे आके आपको मैं दिखाता हूँ, तो एक सपोर्ट जोन भी बनता जा रहा है। ऑलमोस्ट ये पूरा ही फरवरी का महीना नीचे इस जोन में जितने भी डिप्स आए वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व हो गए थे, तो ऐसा हम बोल सकते हैं बायर्स इस लेवल पे एक्टिव है। और इधर भी एक डिप आया था, यहाँ से वापस से ऊपर आया, तो मेरा मानना है बहुत जल्दी कभी भी इसमें अक्यूमुलेशन हो रहा है, अगर अक्यूमुलेशन हो रहा है, अगर मेरा मानना सही है तो हम बहुत ही जल्दी इसको इस स्टेप से आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो और इसको इधर से ऊपर निकलता हुआ देख सकते हैं, और फिर कमिंग वीक में या उसके आगे वीक में भी इसको पॉजिटिव होता हुआ देख सकते हैं। तो यू कैन कीप दिस स्टॉक IEX ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट। और एक और स्टॉक है लॉरस लैब, ये मैं खुद भी पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ इसमें पिछले एक हफ्ते से, और ये भी ओवरऑल कंसोलिडेट हो रहा है, कुछ नॉर्मल छोटे प्रॉफिट में ही चल रहा है। शायद मेरी जो बाइंग है वो 400 के आसपास है और फिलहाल 409 का प्राइस चल रहा है। तो इसमें आप देखोगे तो ये एक इस टाइप का अप ट्रेंड चल रहा है, ये एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अब एक हायर हाई बनने वाला है ऐसा मुझे लगता है। तो कमिंग वीक में हम ये लेवल का ब्रेकआउट होते हुए देख सकते हैं। ऑलमोस्ट मेरा ऐसा मानना है कमिंग वीक में इसको हम 14-16 तक तो आता हुआ देख ही सकते हैं। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट। और एक और स्टॉक है मुथूट फाइनेंस, उसमें मैंने पर्सनली पोजीशन नहीं ली है, शायद मैं लूँगा कमिंग वीक में। एक्चुअली ये पोजीशन आपको मैं दिखाता हूँ, तो इधर मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे किसी ने शेयर की थी, आज ही की थी, आई हैव टू फाइंड, मैं दिखा देता हूँ। ओके ये रहा, कुंजन ने शेयर किया था मुथूट फाइनेंस इधर, और मैंने ऐसा एक थम्स अप भी दिया था कि हाँ अच्छा ही दिख रहा है फिलहाल। तो यू कैन ऑल्सो कीप दिस इन योर वॉच लिस्ट, बहुत ही क्लीन सेटअप दिख रहा है फिलहाल। तो इधर इधर आप देखोगे 200 EMA के नीचे था डेली चार्ट्स पे, इधर से 200 EMA के ऊपर ट्रेड करना शुरू हो गया, इसलिए अप ट्रेंड में हो गया, और 200 EMA के पास आके बाउंस बैक लिया, वापस से इधर आया था तो बाउंस बैक लिया है, और ये वापस से करेक्टिव हुआ है। अब ये फिलहाल बाउंस बैक ले रहा है ऐसा दिख रहा है, और लेकिन अगर ज़्यादा इसमें कन्फर्मेशन चाहिए तो आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाके, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन तो बना ही लो, लेकिन आपको मेजरली ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा जब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये 200 EMA के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा। ट्रेंड लाइन भी हटा देता हूँ मैं आपको, एकदम सिंपल सेटअप ही बता देता हूँ। ये अभी फिलहाल 200 EMA के नीचे, 200 EMA के ऊपर आ गया, और फिर कोई करेक्शन, और फिर इस टाइप से जब निकलेगा तो समझ लो ये नए अप ट्रेंड की शुरुआत है, और आप एक नए अप ट्रेंड में एंटर कर सकते हो, विच इज़ क्वाइट हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। आपको डेली के चार्ट्स पे मैं अप्रोक्स बोलूँ तो वो ऐसा होएगा शायद कि इधर और 1 या 2 बुलिश कैंडल्स बन जाएंगी, फिर एक आध बैरिश कैंडल बनेगी, और फिर डोजी या हैमर टाइप का कुछ बनेगा, और फिर ऊपर निकलना शुरू कर देगा। तो ये इस टाइप से सेटअप बन सकता है कमिंग वीक में। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। मेरे हिसाब से ये स्टॉक बहुत जल्दी बुलिश तो होने ही वाला है, अब कैसा वो सेटअप बनाएगा वो तो उसी को पता चलता है। तो बहुत सारे सेटअप्स होते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ एक आपको मिल ही जाएगा, पर जैसा मैं आपको बताया कि मिनिमम जो क्राइटेरिया है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये 200 EMA के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा गाइस। सो दिस इज़ ऑल्सो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप गाइस। सो दिस वॉज मुथूट फाइनेंस। अभी एक और स्टॉक बताता हूँ जो कि है पॉलीकैब।
ओके गाइस, तो पॉली कैप में डेली के चार्ट पे आ जाते हैं और इसमें भी क्लीन सेटअप ही दिख रहा है। इधर 200 EMA के थोड़ा नीचे गया था, ऊपर आया तो कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड शुरू हो गया। 200 EMA पे काफ़ी टाइम उसके आसपास बाउंसेस लिए। अब ये एक बड़ा गैप था, फॉल था, 200 EMA के नीचे था, लेकिन इस फॉल के बाद अगर और थोड़ा थोड़ा सा नीचे जाता तो हम बोलते हैं ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है। बट देन उसके बाद ये पूरा जो फॉल है वो ऑब्जर्व हो गया धीरे 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 धीरे, और ऑलमोस्ट जो गैप था वो ऑलमोस्ट फिल हो गया। तो ऐसा हम बोलेंगे फिलहाल जो स्टॉक है वो 200 EMA के ऊपर है। और 200 EMA के ऊपर आने के बाद कितनी बार ऐसा होता है कि इस टाइप के फॉल्स के बाद स्टॉक इधर आके वापस से गिर जाता है, बट देन यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये जो कंसोलिडेशन को देख के मुझे लग रहा है ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है कि कंसोलिडेशन ब्रेक करके अभी अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू होएगा। एंड दिस विल बी, अगर ये एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो गया तो मैं खुद भी इसमें ट्रेड लूँगा, और फिर तो ये 1-2 महीने तक भी शायद अप ट्रेंड में चलता रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो क्वाइट हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट गाइस। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मजा आया तो लाइक जरूर करना, एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन विजिट माय वेबसाइट गाइस। सी यू, टेक केयर, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों, तो जिंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।